नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के शिक्षकों को ईद और रामनवमी पर छुट्टी रहेगी या नहीं रहेगी, यह एक बड़ा प्रश्नवाचक बन चुका है। इसलिए क्योंकि अब शिक्षा विभाग की ओर से आज एक सुबह सुबह प्रेस नोट जारी किया गया है और कहा गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम से एक फर्जी चिट्ठी जारी कर दी गई है, जिसमें कहा गया है कि ईद और रामनवमी पर छुट्टी है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम है पूर्व में निर्धारित है, उसके अनुसार ही ईद और रामनवमी पर तमाम शिक्षकों को उस प्रशिक्षण सत्र में शामिल होना होगा। दरअसल हम आपको बताएं कि ईद और रामनवमी की छुट्टी को लेकर के काफी बवाल मचा हुआ है। इसी दौरान जिस प्रकार की ईद और रामनवमी की छुट्टी है, उस दौरान प्रशिक्षण का एक कार्यक्रम शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के लिए तय किया है। इसे लेकर के बड़े स्तर पर विरोध चल रहा था और इन सबके बीच एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम से जारी एक चिट्ठी में यह बताया गया कि नीतीश कुमार ने खुद इस पर संज्ञान लिया है और शिक्षकों को अब ईद और रामनवमी पर छुट्टी रहेगी। लेकिन इन सबके बीच आज यानी कि मंगलवार को, आज मंगलवार 9 तारीख को एक शिक्षा विभाग ने दूसरी चिट्ठी जारी की है और इसमें शिक्षा विभाग के निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव के नाम से जारी चिट्ठी में बातें कही गई हैं कि सोशल मीडिया पर शिक्षा विभाग से संबंधित एक प्रेस नोट वायरल किया गया है। दिनांक 10-11 अप्रैल 2024 को ईद एवं 17 अप्रैल 2024 रामनवमी के अवसर पर अवकाश घोषित किया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में अन्य किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। उक्त वायरल प्रेस नोट शिक्षा विभाग द्वारा जारी नहीं किया गया है। यह प्रेस नोट पूर्णतः भ्रामक एवं फर्जी है। यानी कि ये बातें जो चल रही थी कि ईद और रामनवमी के अवसर पर अवकाश घोषित है या नहीं है, यानी कि ये बातें जो चल रही थी कि ईद और रामनवमी के अवसर पर छुट्टी रहेगी, अवकाश होगा, इसे लेकर के अब शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि जो प्रेस नोट शिक्षा विभाग के नाम से जारी किया गया था वह फर्जी है। दरअसल हम आपको बताएं कि एक दिन पहले यानी कि 8 अप्रैल को ही शिक्षा विभाग के नाम से एक प्रेस नोट जारी हुआ था और यह सोशल मीडिया पर बड़ी ही तेजी से वायरल हुआ, जिसमें लिखा गया था कि शिक्षा विभाग अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे शिक्षकों को ईद एवं रामनवमी के दौरान असहजता को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने इस पर संज्ञान लिया है। अतः दिनांक 10 और 11 अप्रैल 2024 ईद एवं 17 अप्रैल 2024 रामनवमी के अवसर पर अवकाश घोषित किया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में अन्य किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी कि 8 अप्रैल की जो चिट्ठी है उस चिट्ठी को आप पढ़ेंगे तो इसमें बताया गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद संज्ञान लिया है और ईद और रामनवमी के दौरान जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम है उस पर रोक लगाते हुए 10, 11 और 17 अप्रैल को अवकाश घोषित करने का निर्देश दिया गया है। लेकिन आज यानी कि मंगलवार 9 अप्रैल को अब शिक्षा विभाग ने इस पर एक स्पष्टीकरण जारी किया है और कहा है कि 8 अप्रैल की जिस चिट्ठी की बात की जा रही है वह चिट्ठी फर्जी है, वह पूर्ण रूप से भ्रामक है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम से किसी ने इस प्रकार की शरारत की है कि उनके नाम से यह चिट्ठी जारी कर दी है। शिक्षा विभाग ने अपनी इस नई चिट्ठी में कहा है कि दिनांक 10 और 11 अप्रैल को ईद एवं 17 अप्रैल 2024 को रामनवमी के अवसर पर अवकाश घोषित करने की जो वायरल चिट्ठी जारी की गई थी, यह पूरी तरीके से भ्रामक चिट्ठी है और प्रशिक्षण कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब दावा जो किया जा रहा है उसके अनुसार यह चिट्ठी कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव के द्वारा जारी है और इसमें जो पुरानी चिट्ठी थी उसके फर्जी होने की बातें कही जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर सच क्या है। इसे लेकर के न तो अभी तक के पाठक जो कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं या फिर बिहार के जो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार हैं उनकी ओर से किसी के द्वारा कोई सीधी बातें स्पष्ट नहीं की जा रही हैं, बल्कि सीधे तौर पर शिक्षा विभाग की ओर से पहले एक चिट्ठी जारी होती है जिसमें कह दिया जाता है कि मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है और ईद और रामनवमी पर छुट्टी रहेगी। लेकिन उस चिट्ठी के जारी होने के 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि अब शिक्षा विभाग की ओर से एक दूसरी चिट्ठी और उनके अधिकारी कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव के नाम से यह जारी की गई और इसमें दावा किया गया है कि पुरानी चिट्ठी भ्रामक और फर्जी है और शिक्षा विभाग ने ईद और रामनवमी के अवसर पर अवकाश का जो कार्यक्रम रखा था वह यथावत रहेगा, यानी कि उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इसे सीधे शब्दों में हम कहें तो ईद और रामनवमी के अवसर पर किसी को किसी प्रकार का अवकाश नहीं मिलेगा और उन्हें प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होना पड़ेगा। तो बिहार के शिक्षकों के लिए एक तरीके से कहें तो एक और बुरी खबर है कि शिक्षा विभाग ने उनकी ईद और जो रामनवमी की छुट्टी थी उस पर कैंची चला दी है और पहले कहा गया था कि मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेकर के उनकी छुट्टी फिर से बहाल कर दी है, लेकिन शिक्षा विभाग ने इसका खंडन किया है और दावा किया
किया जा रहा है कि यह चिट्ठी सही है और इस चिट्ठी में ये बातें कही गई हैं कि ईद और रामनवमी पर भी शिक्षकों को अब नहीं रहेगा और उन्हें प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होना पड़ेगा।